विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज गिवन बाय लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की आपके प्यारे सबसे दुलारे लेव वाइगोस्की, इनके ज्यादातर क्वेश्चन बस 3 चीजों से सॉल्व हो जाते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। SCL, BPL नहीं है ये, SCL है ना, याद रखने के लिए मैं आपको ये चीजें एसोसिएट कराती रहती हूँ ब्रेन में। BPL होता है ना बिलो पॉवर्टी लाइन, तो हम SCL हमने एक बनाया हुआ है याद रखने के लिए वाइगोस्की से रिलेटेड। समाज यानी सोसाइटी, कल्चर यानी संस्कृति और लैंग्वेज, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी थियरी में। इससे ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका लाइव क्लास पहली बार देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। बंकेश नाम है आपका, चलिए ठीक है बंकेश, आप देखते रहेंगे, समझ में आता रहेगा, चीजें डिटेल में हम करते हैं। जल्दबाजी आपको नहीं रखनी है, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार कौन सा सिद्धांत सही है, कौन सा एक ऑप्शन सही है? कॉग्निटिव थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। देखिए कॉग्निटिव थियरी तो दी है वाइगोस्की ने, वाइगोस्की की थियरी, पियाजे की थियरी बात दिमाग के विकास की ही कर रही है, संज्ञान के विकास की ही कर रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की ही कर रही है, मेंटल डेवलपमेंट की ही कर रही है। लेकिन पियाजे की थियरी का नाम पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वाइगोस्की की थियरी का नाम वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। थियरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो थियरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात करती है, संज्ञानात्मक विकास की ही बात करती है। तो मॉरल डेवलपमेंट की बात इन्होंने नहीं की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है ना। ये तो फिर पियाजे या कोहलबर्ग की तरफ चला जाता है आंसर। साइकोडायनेमिक थियरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साइकोडायनेमिक लिखा हो यानी मनोगत्यात्मकवाद, साइकोसेक्सुअल लिखा हो है ना, साइको एनालिसिस लिखा हो, ये तीनों ही शब्द सिगमंड फ्रॉइड की ओर इशारा करते हैं। जिन्होंने सीटेट के बाद वाले बैच पढ़े हैं उनको ये बात पता होगी, ठीक। सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये है वाइगोस्की, बिल्कुल सही बात। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन 3 में से ही आंसर मिल जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये कह रहे हैं एज वेज से फर्क नहीं पड़ता भैया, ये 7 से 11, 2 से 6 जो प्याजे कर रहे थे, ये कह रहे हैं जिस समाज और संस्कृति में आप रहते हैं, आपका अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, कैसे लोगों में आप उठते और बैठते हैं, उससे आपकी समझ निर्धारित होगी। अगर वाइगोस्की की माने तो मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हुई हूँ, अदरवाइज मैं आप में से कई लोगों से एज में छोटी हूँ, ठीक। लेकिन ये कहते हैं भैया एज से फर्क नहीं पड़ता, आपका जो इंटरेक्शन है उससे फर्क पड़ेगा कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा। डेवलपमेंटल थियरी ऑफ अटैचमेंट, ये जॉन बॉल्बी की थियरी है, आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक। तो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको दिया है वाइगोस्की ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पोल में जवाब देंगे आप फटाफट। A student is struggling to solve a given question, एक बच्चा है जो स्ट्रगल कर रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे आप खुद को भी मान सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कह रहे हैं ए होगा कि बी होगा या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर दो 80 90 पूरे 100 है, ओके। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो एज पर लेव वाइगोस्की इन दिस सिचुएशन आ टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को जब बच्चा अटक रहा हो किसी प्रश्न को हल करने में, उसको चुनौती महसूस हो रही है, वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहा। चलिए समझते हैं। तो इग्नोर कर देना चाहिए, तो भैया टीचर किस लिए बिठाया है वहां, मूंगफली छीलने के लिए, कि बच्चे को समस्या हो और आप इग्नोर करके आराम से अपना पानी पिए, स्वेटर बुने, डांस करें, हैं? ऐसा थोड़ी है कि उसको अकेले ही सॉल्व करते रहना देना चाहिए और उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो इग्नोर इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, कोई सकारात्मक शब्द नहीं है टीचर के लिए, आप सपोर्ट के लिए हैं वहां, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है बी ऑप्शन, गिव हिंट्स एंड क्यूज टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग नेक्स्ट मूव, यानी विद्यार्थी को अगले कदम के लिए संकेत या इशारे के द्वारा थोड़ा सा हिंट देना चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि वो नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाए, जहां वो अटक रहा है उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या कर देना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा हिंट देना चाहिए। सही है नहीं है, सही है। फिर आएंगे, लेकिन हमें उससे भी बेहतर ऑप्शन मिल जाए, क्या पता, देखते हैं सी और डी में। टेल द करेक्ट, इसको छोटा सा राइट लगा लेते हैं, देखेंगे इस पे। टेल द करेक्ट आंसर इमीडिएटली, तुरंत उत्तर नहीं देना भाई, या तो बिल्कुल इग्नोर कर देंगे या एकदम से जवाब दे देंगे, बीच में कुछ नहीं। और जबकि आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो बीच में ही रहना है आपको, ठीक है ना। हटा देंगे इसको भी। पनिश द स्टूडेंट, इसका अधिकार आपके पास बचा नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चे को आप कॉर्पोरल पनिशमेंट, मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते, आंखें भी नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। तो आप पनिश नहीं करेंगे, दंडित नहीं कर सकते हैं एज पर लॉ। कुछ स्कूल्स में आज भी होता होगा, बट हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, कि हम परिवर्तन ला सकें, थोड़ा बेहतर कर सकें चीजों को, जो एजुकेशन पॉलिसीज में कहा गया है उसको हम सच में इंप्लीमेंट कर सकें कुछ हद तक, है ना। रियलिटी में चीजें मुश्किल होती हैं, बट अच्छे टीचर्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स बस डंडे ही लेकर के घूम रहे हैं बच्चों के पीछे, ठीक। और आप देखेंगे जो अच्छे टीचर्स हैं उनकी क्लास में सबसे ज्यादा एकदम डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है, बातचीत भी होती है, मजे करते हैं, पूरे सीखते हैं लोग, ठीक। तो अगर हम बात करें, पनिशमेंट आप दे नहीं सकते, इमीडिएटली बताने का कोई सेंस नहीं है, इग्नोर आप बच्चे को कर देंगे तो आपका कोई रोल नहीं बचा। एक ही ऑप्शन सही है,
गिव हिंट्स एंड क्यूज टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग नेक्स्ट मूव। जिस स्टेप पे बच्चा अटकता है, जहां अटकता है वहां उसको थोड़ा सा हिंट दे देनी है। प्रॉब्लम मान लीजिए 4 स्टेप का क्वेश्चन है, एक उसने सॉल्व कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरे पे अटका हुआ है, तो आप तीसरे में या तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, हाफ सॉल्व कर दें, पूरा सॉल्व नहीं करना, हिंट दे दें, क्यूज दे दें इनडायरेक्टली। इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं वाइगॉस्की की भाषा में, मचान कहते हैं इसको, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं कि आप स्कैफोल्ड कर रहे हैं बच्चे को हिंट दे करके या टेम्परेरी सपोर्ट दे करके। जैसे आप जब साइकिल चलाना सीखते थे तो पीछे से कोई पकड़ लेता था, जैसे ही आप चलाना खुद से शुरू करते थे हाथ हटा लेता था पीछे वाला। आजकल तो जमाना बदल गया, 4 पहिए वाली साइकिल आने लग गई है, वो स्कैफोल्डिंग है। जब आप छत पे खुद नहीं चढ़ पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं सीढ़ी का इस्तेमाल, वही सीढ़ी स्कैफोल्डिंग है। जो आप खुद से नहीं कर सकते उसमें मदद आपको थोड़ी सी मिल जाए तो आप कर लेंगे वो चीज, अकेले नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें, कहानी समझें क्या कहानी है। बहुत बढ़िया, देखते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझिए। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्या कहता है बताइए एक बार पोल में जवाब दे करके। कौन है ये, बिहार टीचर सिलेबस आउट हो गया। हाँ मैंने बता दिया आज शुरुआत में ही क्लास के, ये क्लास आपकी पहले से लगी हुई थी, कल हम उस पर चर्चा करेंगे, कल संडे भी है ना। चलिए समझते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम बात करें इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में स्टूडेंट्स फोकस शुड बी ऑन, बच्चों का फोकस किस चीज पे होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चों का फोकस किस चीज पर होना चाहिए बताइए आप फटाफट से। प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव, ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर बढ़ना, मॉडर्न टाइम्स की तरफ बढ़ना, बेहतरी के लिए आगे बढ़ना, प्रगति के लिए आगे बढ़ना। शब्द में ही लिखा हुआ है प्रगतिशील, यानी आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। तो जो प्रगति की ओर बढ़ने वाली शिक्षा है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप इसका जवाब ढूंढ पाएंगे। कंपीटिंग विद देयर पीयर्स, यानी कॉम्पीट कराएंगे। अरे देखो शर्मा जी का बेटा वर्मा जी के बेटे से अच्छा है, तुम कितने खराब हो, ये करेंगे हम। ये सही तरीका नहीं है, होता आया है समाज में, आज भी होता है और कुछ समय तक, या मुझे लगता है कि अभी भी होता रहेगा कुछ समय तक, लेकिन परिवर्तन आ रहा है। तो कॉम्पीट नहीं करेंगे, ये कोई भी अच्छा तरीका नहीं है, प्रोग्रेसिव तरीका नहीं है, तो ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, जमानों से चला आ रहा है कॉम्पिटिशन। तो कंपटीशन से ज्यादा जरूरी क्या है, कोलैबोरेशन है, सहयोग है, ग्रुप में सीखे बच्चा, कोऑपरेट करे। रोट मेमोरी, रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट मेमोराइजिंग एज मच एज पॉसिबल। भैया जितना हो रट्टे लगवा दो, कंठस्थ करा दो, फिर वो पेपर में जाके फेल हो जाते हैं सीटेट जैसे एग्जाम में, जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉन्सेप्ट चेक करता है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पढ़े ही नहीं थे, हमने तो बस पेपर में पेजेस भरे थे, ठीक। तो रोट मेमोराइजेशन से भी काम नहीं चलने वाला। विनिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एज ट्रॉफी, देखिए रिवॉर्ड्स कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आप कभी कभार रिवॉर्ड्स दें समझ आता है, लेकिन सिर्फ रिवॉर्ड्स के बेसिस पे लर्निंग कराना लालच वाली बात है। एक टाइम पे जब आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, आप बच्चे को कहते हैं बेटा स्कूल जाओगे ट्यूशन जाओगे तो एक चॉकलेट मिलेगी, वो चला गया। फिर आप जो कह रहे हैं कि फिर से ट्यूशन जाओगे तो चॉकलेट मिलेगी, एक हफ्ते तक चला, एक हफ्ते बाद वो कह रहा है यार अपनी चॉकलेट अपने पास रखो, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। तो रिवॉर्ड एक टाइम के बाद फर्क नहीं पड़ता रिवॉर्ड का, फिर ये शुरुआत में ठीक रहता है या कहीं कहीं पे ठीक रहता है बीच बीच में। कंस्ट्रक्टिंग द, और ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, ये आज से नहीं जमानों से लोग यही करते आ रहे हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज विद एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये नया तरीका है, ये मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग है, ये प्रोग्रेसिव थॉट है, ये प्रगतिशील बात है कि आप बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करा दीजिए ज्ञान की संरचना में। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान का सृजन करना, यानी जब बच्चा खुद से इन्वॉल्व होगा, जैसे आप अभी इन्वॉल्व हैं, आपको किसी ने बुलाया तो नहीं जबरदस्ती, है ना, कोई पैसे वैसे देके बुलाया हो, किसी को 2-4 रुपए गए हो कहीं से, है, किसी ने ये भी नहीं कहा, बल्कि आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं इतने दिनों से, मेरा गला खराब था, मैं बीच में कहीं गई हुई थी कि कब क्लास लोगे कब क्लास लोगे। इसका मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट होने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड हैं, है ना। मैं और आप अभी मिलकर के सीख रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कुछ आपके दिमाग में भर दे रही हूँ, वो ट्रेडिशनल वे है, वो चाइल्ड सेंटर्ड वे नहीं है कि जब टीचर आए और दिमाग में भर दे, बच्चे खाली बर्तन है ना, जैसा जॉन लॉक कहते थे, ऐसा नहीं है। ये क्या है, बच्चे और शिक्षक मिलकर के जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखते हैं, ठीक है, जब वो इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज में, जिस चीज में आपको मजा आता है, जिस चीज में आप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आप बेहतर सीखते हैं। सबसे बेहतर फंडा है, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे जो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के होंगे, जो भी आज के कंस्ट्रक्टिविज्म के क्वेश्चन होंगे, और बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आपको ढूंढना है सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा किस ऑप्शन में है, तो जहां बच्चा एक्टिव है मतलब बल्ले बल्ले मजे आ गए, ठीक है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू आप ज्ञान का निर्माण कराते हैं, जिस चीज में आप खुद